एक स्पेसक्राफ्ट का बैलेंसिंग एक्ट आग और बर्फ के बीच। स्पेस एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्कॉचिंग हीट और फ्रिजिड कोल्ड दोनों होते हैं। स्पेसक्राफ्ट इन वाइल्ड टेम्परेचर स्विंग्स में कैसे सर्वाइव करते हैं? वो अपने डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को कैसे फंक्शनिंग रखते हैं? इसका जवाब थर्मल इंसुलेशन और रेडिएटर्स के मैजिक में छुपा है। इमेजिन करो, एक स्पेसक्राफ्ट सनलाइट में नहा रहा है। टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, लेकिन डार्क साइड पे टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज बिलो जीरो तक गिर सकता है। ये कांस्टेंट फ्लक्चुएशन स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। स्पेसक्राफ्ट के लिए टेम्परेचर कंट्रोल इतना क्रूशल क्यों है? पहला, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स सेंसिटिव इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और दूसरे कंपोनेंट्स की स्पेसिफिक ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजेस होती है। इन रेंजेस के बाहर ये मेलफंक्शन कर सकते हैं या पूरी तरह से फेल हो सकते हैं। दूसरा, स्पेसक्राफ्ट अपनी खुद की हीट जनरेट करते हैं। ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी ऑपरेशन के बाय प्रोडक्ट के रूप में हीट प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसक्राफ्ट को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इस हीट को डिसिपेट करना जरूरी है। स्पेसक्राफ्ट टेम्परेचर रेगुलेट करने का एक तरीका थर्मल इंसुलेशन है। ये इंसुलेशन स्पेसक्राफ्ट को हार्श स्पेस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होते हैं। ये आपके घर के इंसुलेशन जैसा ही है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के लिए ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। घर में इंसुलेशन हमें गर्मी और सर्दी से बचाता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट में ये इंसुलेशन उसे इंटेंस सोलर रेडिएशन और फ्रीजिंग कोल्ड से बचाता है। स्पेसक्राफ्ट स्पेशल मटेरियल्स यूज करते हैं, जिन्हें मल्टीलेयर इंसुलेशन MLI ब्लैंकेट्स कहते हैं। ये ब्लैंकेट्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि स्पेसक्राफ्ट को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाया जा सके। ये ब्लैंकेट्स थिन रिफ्लेक्टिव लेयर से बने होते हैं जो वैक्यूम से सेपरेटेड होते हैं। हर लेयर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो मिलकर एक इफेक्टिव थर्मल बैरियर बनाते हैं। रिफ्लेक्टिव लेयर्स सनलाइट को बाउंस बैक करते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट ज्यादा हीट अब्सॉर्ब नहीं करता। ये लेयर्स स्पेसक्राफ्ट को ओवरहीटिंग से बचाती है, जो स्पेस में एक कॉमन इश्यू है। लेयर्स के बीच का वैक्यूम इंसुलेटर का काम करता है, जिससे हीट ट्रांसफर कम होता है। वैक्यूम एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो हीट ट्रांसफर कर सके। MLI ब्लैंकेट्स टेम्परेचर कंट्रोल करने में इनक्रेडिबली इफेक्टिव होते हैं। ये ब्लैंकेट स्पेसक्राफ्ट को स्टेबल टेम्परेचर रेंज में रखते हैं, जिससे ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स सही से काम कर सके। इन्हें कई स्पेस मिशंस में यूज किया गया है, इंक्लूडिंग द हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन मिशंस में MLI ब्लैंकेट्स ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है, इंश्योरिंग कि इंस्ट्रूमेंट्स और एस्ट्रोनॉट्स सेफ और फंक्शनल रहे। इंसुलेशन हीट को बाहर रखने में हेल्प करता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को एक्सेस हीट से छुटकारा पाने के लिए भी एक तरीका चाहिए। यहीं पर रेडिएटर्स काम आते हैं। आपकी कार के रेडिएटर की तरह स्पेसक्राफ्ट रेडिएटर्स हीट को स्पेस में रिलीज करते हैं। स्पेसक्राफ्ट रेडिएटर्स टिपिकली बड़े फ्लैट पैनल्स होते हैं, जो एक्सटीरियर पर लोकेटेड होते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट के इंटीरियर से हीट अब्सॉर्ब करके उसे स्पेस की कोल्डनेस में रेडिएट करके काम करते हैं। कार रेडिएटर्स, जो एयर यूज करके हीट डिसिपेट करते हैं। अनलाइक स्पेसक्राफ्ट रेडिएटर्स स्पेस के वैक्यूम पर रिलाई करते हैं, इससे ये हीट रिलीज करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सेक्शन 5, एक्टिव वर्सेस पैसिव थर्मल कंट्रोल, दो तरफा तरीका। स्पेसक्राफ्ट एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के थर्मल कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं। ये मेथड्स स्पेसक्राफ्ट के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए एसेंशियल हैं, ताकि सभी सिस्टम्स ऑप्टिमल कंडीशन में काम कर सके। पैसिव मेथड्स जैसे MLI ब्लैंकेट्स बिना किसी एक्सटर्नल पावर के काम करते हैं। ये ब्लैंकेट्स मल्टीपल लेयर्स से बने होते हैं, जो हीट को स्पेसक्राफ्ट के अंदर और बाहर जाने से रोकते हैं। दूसरी तरफ एक्टिव मेथड्स को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये मेथड्स स्पेसक्राफ्ट के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को ओवरहीटिंग या ओवरकूलिंग से बचाते हैं। एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स में हीट पाइप्स, फ्लूइड लूप्स और लूवर्स शामिल हैं। ये सिस्टम्स स्पेसक्राफ्ट के अंदर हीट डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने में मदद करते हैं। हीट पाइप्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फ्लूइड के इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं। ये पाइप्स हीट को एफिशिएंटली ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन होते हैं।
फ्लूइड लूप्स एक कूलेंट को स्पेसक्राफ्ट के थ्रू सर्कुलेट करते हैं ताकि टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। ये लूप्स स्पेसक्राफ्ट के डिफरेंट सेक्शंस में हीट को डिस्ट्रीब्यूट और रिमूव करने में मदद करते हैं। लूवर्स एडजस्टेबल पैनल्स होते हैं जिन्हें हीट रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन या क्लोज किया जा सकता है। ये पैनल्स स्पेसक्राफ्ट के थर्मल बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 6 अपोलो से आईएसएस तक थर्मल कंट्रोल इन एक्शन। थर्मल कंट्रोल ने कई स्पेस मिशंस में क्रूशियल रोल प्ले किया है। बिना इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल के स्पेसक्राफ्ट के अंदर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रू दोनों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। अपोलो मिशंस के दौरान लूनर मॉड्यूल ने एस्ट्रोनॉट्स को मून के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेशन और रेडिएटर्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया था। मून पर टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसलिए थर्मल कंट्रोल सिस्टम का होना बहुत जरूरी था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस अपने क्रू के लिए कंफर्टेबल लिविंग और वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड थर्मल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाई करता है। आईएसएस का थर्मल कंट्रोल सिस्टम न केवल क्रू को सेफ रखता है बल्कि ऑन बोर्ड एक्सपेरिमेंट्स और इक्विपमेंट को भी ऑप्टिमल टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। इस सिस्टम में रेडिएटर्स, हीट एक्सचेंजर्स और फ्लूइड लूप्स का नेटवर्क शामिल है। ये कंपोनेंट्स मिलकर हीट को स्पेसक्राफ्ट से बाहर डिसिपेट करते हैं और इंटरनल टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। मार्स रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस यूनिक थर्मल चैलेंजेस फेस करते हैं। मार्स का एनवायरनमेंट बहुत हार्श है और टेम्परेचर स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं। ये दिन और रात के बीच लार्ज टेम्परेचर स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हैं और हार्श मार्शियन एनवायरनमेंट को विथस्टैंड करना होता है। मार्स पर टेम्परेचर दिन में 20 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -73 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो रोवर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ये रोवर्स अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इंसुलेशन, रेडिएटर्स और हीटर्स के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ये सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि रोवर्स के इंटरनल कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स सही टेम्परेचर पर ऑपरेट करें ताकि वे अपने साइंटिफिक मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। सेक्शन 7 फाइनल फ्रंटियर से मजेदार फैक्ट्स। स्पेस में थर्मल कंट्रोल के बारे में कुछ फन फैक्ट्स ये हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के MLI ब्लैंकेट्स इतने इफेक्टिव हैं कि वो टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को -400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर रख सकते हैं, तब भी जब वो सन की तरफ फेस कर रहा हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रेडिएटर्स इतने बड़े हैं कि वो एक फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकते हैं। मार्स रोवर क्यूरियोसिटी एक सिस्टम यूज करता है जिसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG कहते हैं, जो प्लूटोनियम के डिके से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करता है। सेक्शन 8 थर्मल मैनेजमेंट का अहम रोल। थर्मल मैनेजमेंट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और ऑपरेशन का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल के बिना स्पेसक्राफ्ट स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंसुलेशन से लेकर रेडिएटर्स तक इंजीनियर्स ने टेम्परेचर को रेगुलेट करने और डेलिकेट इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजीनियस सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। इन टेक्नोलॉजीज ने हमें कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने में इनेबल किया है। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ेंगे, थर्मल कंट्रोल हमारे मिशंस की सक्सेस इंश्योर करने में वाइटल रोल प्ले करता रहेगा। सेक्शन 9 एक्सप्लोर करते रहो। मैं आपको स्पेसक्राफ्ट थर्मल कंट्रोल की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करता हूं। इन इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग के पीछे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और ब्रिलियंट माइंड्स के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और स्टार्स तक पहुंचते रहो।